हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण इसके रचयिता हैं। जो वाणी भगवान हमें बताएंगे, क्या कभी वह असत्य हो सकती है? या कभी क्या वह वाणी ऐसी हो सकती है कि जिसकी हमें आवश्यकता ना हो? तो अनावश्यक बात श्री कृष्ण क्यों बोलेंगे? अगर भगवान ने कोई बात बोली है, इसका मतलब है वह हमारे कल्याण के लिए है और वह परम आवश्यक भी है। इसलिए हमें भगवद गीता का पाठ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। तो भगवान हमें इस 18वें अध्याय में बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा अध्याय बेस्ड है। इसमें भगवान ने हमें कल बताया था कि बुद्धि के रूप कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि भगवान ने बताई है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार: सात्विक बुद्धि, तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि। इसी तरह भगवान ने धृति बताई है हमें कि धृति के भी 3 प्रकार होते हैं: सात्विक धृति, राजसी और तामसी। ये 3 धृति के प्रकार बताए हैं। धृति मतलब निश्चय, हमारे संकल्प जो होते हैं। भगवान आज कुछ ऐसे पत्ते खोलने वाले हैं जो हमें हिलाकर रख देगा। पूरी भगवद गीता में जो हमने पढ़ा है अभी तक और जो हमें करने का निर्देश दिया गया है, ये पूरा 18वां अध्याय उन सब के पत्ते खोल देगा। मतलब भगवान अचानक से कुछ ऐसी बात कहेंगे कि हमें लगेगा कि ये क्या था। हम तो पूरी भगवद गीता पढ़ते पढ़ते कुछ और ही प्रैक्टिस कर रहे थे और अंत में भगवान ने हमें कुछ और ही करने को बोल दिया। उसका एक छोटा सा उदाहरण भगवान आज पेश करेंगे इस आज के पाठ के अंत में। तो जानते हैं आज भगवान हमें क्या बताने वाले हैं। सुख के बारे में भगवान बताएंगे कि सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। हम करते हैं ना कि हमें ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, नौकरी मिल जाए जी, शादी हो जाए, या कुछ और क्षणिक सुख मिल जाए हमें, या बहुत तरह के सुख होते हैं। भक्तों के अपने सुख होते हैं, जो कुछ भोग करना चाहते हैं उनके अपने सुख होते हैं, खाने पीने वालों के अपने सुख होते हैं, या कुछ भोग काम इच्छा वालों के कुछ अपने सुख होते हैं। तो इन सभी सुखों को भगवान 3 प्रकार से आज हमें बताएंगे। यह भी बताएंगे हमें कौन से सुख भोगने का फायदा होता है। तो जानने से पहले भगवान की आराधना कर लेते हैं, गुरु महाराज की आराधना करते हैं और अंत में हम भगवान का वो पत्ता भी देखेंगे जिसे भगवान आज खोलने वाले हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और सुखों के बारे में जानते हैं। कौन कौन से सुख होते हैं और हमें किन सुखों की तरफ भागना चाहिए। हरे कृष्णा। सुखम तो इदानीं त्रिविधम शृणु मे भर्तऋषभ। अभ्यासात् ते यत्र दुःखा अंतम च निगच्छति। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्णा। भगवान अब हमें बताने वाले हैं आज के पाठ में सुख कितने प्रकार के होते हैं। कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनसे हमें दुख मिलता है और कुछ सुख ऐसे मिलते हैं जिनसे हमारे दुखों का अंत हो जाता है। अब उनके बारे में बारी बारी से जानते हैं। यत् तताग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे कृष्णा। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। मतलब ये है जो वास्तव में सुख होता है। अब भगवान ने जो सात्विक सुख के बारे में बताया है, ये वास्तविक सुख होता है जो हमें आगे चलकर कभी दुख नहीं देगा। शुरू में हमें ये विष जैसा लग सकता है,
कि भाई बड़ी मुश्किल सी डगर है, कैसे हम इस पर चलें। हम तो घर में ठीक थे, सोते हैं आराम से, भोग करते थे, 56 प्रकार के भोग खाते थे, क्यों हम इन चीज़ों में पड़ गए, क्यों भक्ति में आ गए। तो ऐसा लगता है, मतलब शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन बाद में जो उनका टेस्ट आता है बहुत ही टेस्टी हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट जिसका हो जाता है, ऐसा सुख उसे भगवान सात्विक कहते हैं। बाद में अमृत के समान हो जाता है। तो उसमें कौन सा सुख है? अगर हम भक्ति की बात करें, शुरू में लगेगा कि भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है भक्ति करना, कैसे भक्ति करें, भगवान की सेवा भी करनी होती है, माला जप भी करना होता है, शुद्ध आचरण रखना पड़ता है और तामसी चीजें नहीं खानी। अब खाने वाली चीजों को कैसे छोड़ें? शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें हमें लगेंगी, पर जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे आनंद आने लग जाएगा। जो वो दिक्कतें थी वो सुविधाओं में बदल जाएंगी, और जो इस भौतिक जीवन में कष्ट मिलते हैं हमें, वो सब कष्ट नहीं मिलते, हमें आनंद आने लगता है। धीरे 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 भक्ति में हम और आगे बढ़ते हैं, आनंदमय होते जाते हैं, पाप कर्म कटते जाते हैं, पुण्य जागृत होने लगते हैं। तो ये जो कर्म होता है ये सात्विक होता है। इस तरह के सुख सात्विक होते हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनके विग्रहों के दर्शन करते हैं, भगवान के लिए पुष्प तैयार करते हैं हम, तो वो सब भक्तिमय जो कर्म होते हैं उनसे जो सुख मिलता है हमें सात्विक सुख मिलता है। और जो ये वाला सुख है, इस सुख का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मतलब ये सुख भोगने का क्या कारण है, हम किस लक्ष्य की वजह से ये सुख भोग पाते हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसके लिए मुझे जीना है, मुझे करना क्या है जीवन में, मैं कहाँ जाऊंगा, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब जानना इन सुखों का वास्तविक उद्देश्य होता है। जब हम इसको जानने के मार्ग पर चलेंगे तब अपने आप ही हमें वो सुख दिखने लगते हैं। आगे भगवान बताएंगे हमें राजसी सुख। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तथाग्रे अमृतम् उपमम् परिणामे विस्म इव तत् सुखम राजसं समृतम्। हरे कृष्णा। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा। अब सात्विक में और राजसी में दोनों सुखों में क्या फर्क है? सात्विक में तो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए हम भक्ति करते हैं और जो उनसे सुख मिलता है उसे सात्विक कहते हैं। शुरू में तो हमें वो विष जैसे लगते हैं लेकिन बाद में अमृत तुल्य हो जाते हैं। लेकिन राजसी में क्या होता है? उसका उल्टा। शुरू में जो सुख हमें मिलते हैं वो हमें अमृत के समान लगते हैं। आहा, मजा आ गया, उसके साथ गया था, आनंद आया था, मैं पार्टी में गया था, आनंद आया था, चलो दारू पीते हैं, शराब पिएंगे, मजा आएगा, आनंद आएगा। मतलब इस तरह के कर्म शुरुआत में मजा आता है और लेकिन बाद में उनका स्वाद कड़वा हो जाता है। कैसे? अब मान लो लेट नाइट पार्टी करी है, बढ़िया लग रहा है जी, आनंद आ रहा है, अभी क्या, अभी तो 12 ही तो बजे हैं, 1-2 घंटा और रुकते हैं फिर चलेंगे घर पे। मजे कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं पार्टी में। घर पे आए, सुबह उठने का मन नहीं है, सुबह उठ रहे हैं तो सिर दर्द कर रहा है जी। तो क्या है, रिजल्ट क्या हुआ रात की पार्टी का? रिजल्ट तो बुरा हुआ ना। तो भगवान कहते हैं राजसी जो सुख होते हैं शुरुआत में वो अच्छे लगते हैं, अमृत तुल्य लगते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में विष जैसे लगते हैं। और सात्विक में इसका उल्टा था। अब तामसी के बारे में भगवान हमें क्या बताएंगे, तामसी के बारे में भी जान लेते हैं। याताग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। हरे कृष्णा। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है,
वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। सात्विक में क्या हुआ था? शुरू में विष जैसा, बाद में अमृत जैसा। राजसी में क्या हुआ था? शुरू में लगता है अमृत जैसा और बाद में विष जैसा। लेकिन तामसी में भगवान कह रहे हैं शुरू में भी कड़वा और बाद में भी कड़वा, तो उसे कहते हैं तामसी सुख। कैसे उत्पन्न होते हैं ये उत्पन्न होते हैं आलस्य से, निद्रा से, बुरी प्रवृत्तियों से। अब शराब पीने को ही लगा लीजिए। शराब पीते हैं, शुरू में कैसी लगती है? कड़वी लगती है। उसका बाद में रिजल्ट क्या आता है? वह भी कड़वा होता है। तो फिर पी क्यों? सोचने की बात है, अगर शराब शुरू में भी कड़वी लग रही है और उसका रिजल्ट आता है जो लीवर खराब हो गया जी, उल्टियां लग रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, मतलब उसका रिजल्ट भी बुरा है, तो शुरुआत भी और एंडिंग भी हर जगह बुरा ही बुरा, वह तामसी सुख कहलाता है। तो ये सुख कैसा? यह तो दुख है। तो फिर क्यों हम नॉनवेज की तरफ भागते हैं, शराब की तरफ भागते हैं? ऐसा भगवान बता रहे हैं। आलस्य में क्या होगा? बस कल करेंगे जी, आज कोई काम नहीं करेंगे, कल करेंगे, सोना है मुझे, सोना है, निद्रा आ रही है, सोते रहेंगे सोते रहेंगे सोते रहेंगे। जहां 5 घंटे सोना है वहां 10 घंटे सोएंगे, जहां 10 घंटे सोना चाहिए वहां 20 घंटे सोएंगे। पता ही नहीं चला कितने घंटे सो लिए हम। सोते रहेंगे सोते रहेंगे और फिर बाद में पता चलेगा यार ये क्या था, इतना काम करना था, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, ये तो सारा टाइम निकल चुका है। तो मतलब सोते हुए भी टाइम वेस्ट हो रहा है और बाद में जब पता चला कि काम भी खराब हो गया है। तो तामसी सुख। अब ये सुख है या दुख है, इसे आप देख लीजिए। तो अब तीनों प्रकार के सुख में भगवान क्या बता रहे हैं? सात्विक सुख का लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार करना, और उसमें शुरू में विष जैसा लगेगा, बाद में अमृत जैसा लगेगा। राजसी सुख में क्या होगा? उसका लक्ष्य होता है इंद्रिया भोग करना, शुरू में अमृत जैसा और बाद में विष जैसा कड़वा लगता है। तामसी का उद्देश्य क्या होता है? ना आत्म साक्षात्कार, ना इंद्रिय तृप्ति, वह तो अपने आप में ही खोया रहता है, आलस्य और निद्रा से भरपूर रहता है। ना शुरू में सुख, ना बाद में सुख, हर जगह कड़वा ही कड़वा। तो हमें कौन से सुख भोगने हैं? हमें सात्विक की तरफ बढ़ना चाहिए। अब सात्विक की तरफ बढ़ना क्यों चाहिए? अब भगवान आगे अपने पत्ते खोलने वाले हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अगले श्लोक में भगवान बहुत बड़ा धमाका करेंगे, जरा सुनकर देखिए। न ततास्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैमोक्तम् यत् एभिः स्यात्रिभिः गुणैः। हरे कृष्णा। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्णा। कितनी बड़ी बात भगवान ने यहाँ पर बोली है। पूरी भगवत गीता में हम इस बात पर चर्चा करते आए हैं कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, लेकिन भगवान ने तो यहाँ धमाका कर दिया बोलकर कि इस लोक में, पृथ्वी लोक में या किसी अन्य लोक में कोई भी देवी देवताओं के मध्य या मनुष्य के बीच में ऐसा नहीं जो तीनों गुणों से ऊपर हो। तो अब हम सोचेंगे तो हम कैसे तीनों गुणों से ऊपर हो सकते हैं? तो इसका तात्पर्य ये होता है, अभी हम तीनों गुणों से मुक्त नहीं हैं, पर हम तीनों गुणों से मुक्त होने का अगर प्रयास करते हैं तब हो भी पाएंगे। मुश्किल है, असंभव नहीं है। अब वो 3 गुणों से ऊपर व्यक्ति कब हो पाता है, उस स्टेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उस लेवल पे आने पर क्या होता है? जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? पहले के अध्याय में बताया जा चुका है, श्रद्धा से। व्यक्ति के अंदर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा जागृत होती है। श्रद्धा के बाद व्यक्ति फिर मंदिर जाता है। मंदिर में जाने से क्या होता है? उसको सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग की प्राप्ति होने से क्या होगा? उसकी अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, मतलब प्योरिफिकेशन होने लगता है। उसके बाद उसकी निष्ठा बनने लगती है। उसके बाद उसकी रुचि बनने लगती है। रुचि बनने से क्या होगा? भाव भक्ति आएगी, और भाव भक्ति आने के बाद क्या होगा?
प्रेम भक्ति आएगी। और जहां व्यक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को छू गया, वहां पर प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ गया। तो अगर हम अपने आप को प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें प्रेम भक्ति के स्तर तक पहुंचना होगा। अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? आप हम सभी कौन सी भक्ति कर रहे हैं? हम वैधि साधना भक्ति कर रहे हैं, मतलब इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। मुंह से कथा बोल रहे हैं, कानों से कथा श्रवण कर रहे हैं, आंखों से भगवान का विग्रह देख रहे हैं। तो अभी हम इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं। हमें प्रेम भक्ति के स्तर तक पहुंचना है, तब हम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। और अगर हम तीनों गुणों से ऊपर उठ गए तो फिर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो दोबारा से श्रवण कीजिए, बार बार श्रवण कीजिए और समझकर उसका अनुसरण भी कीजिए। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारी किस्मत में कोई सुख है तो कृपया हमें वो सात्विक सुख दीजिए, हमारे अंदर आपके प्रति प्रेम जागृत हो और हम आपकी प्रेम भक्ति में लग जाएं। हरे कृष्णा।